हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हरिद्वार का टूर प्लान। हरिद्वार एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे हर एक हिंदू, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो भी भगवान में आस्था रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ज़रूर एक बार जाना चाहता है। तो हरिद्वार जाने की अगर आपकी भी इच्छा है और अगर आप कम बजट में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हरिद्वार आप पहुंचेंगे कैसे। हरिद्वार पहुंचने के लिए आप जहां पे भी रहते हैं सबसे बेस्ट होगा कि आप वहां से ट्रेन देख लें, क्योंकि ट्रेन हरिद्वार बहुत सारी ट्रेन जाती हैं। आप कहीं भी रहिए, आपके सिटी से ट्रेन ज़रूर जाती होगी हरिद्वार, क्योंकि वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। हर जगह से लगभग वहाँ ट्रेन जाती हैं। अगर आप ट्रेन से नहीं जाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं बाई एयर जाना, तो अगर आप बाई प्लेन जाना चाहते हैं तो आपके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा देहरादून में, जो सिचुएटेड है जॉली ग्रैंड, क्योंकि हरिद्वार में अभी तक एयरपोर्ट नहीं है। तो नियरेस्ट देहरादून में पड़ेगा, जो हरिद्वार से देहरादून लगभग 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे लगेंगे आने में, उससे अधिक नहीं लगता है। तो इस तरह आप, अगर आपको बस से भी जाना है तो बस से भी आप अवेलेबिलिटी चेक कीजिए। जब आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले ही चीज़ आती है कि आप कहाँ पे स्टे करें। तो स्टे करने के लिए हरिद्वार, जैसे कि हम बताएं, एक धार्मिक जगह है तो वहाँ पे धर्मशालाएं बहुत हैं। धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है, होटल भी है। अब आपके बजट के अकॉर्डिंग आप रह सकते हैं। अगर आप गेस्ट हाउस में रहते हैं तो बहुत कम रेट में रह लेंगे। अगर आप धर्मशाला में रहते हैं तो बहुत कम रेट में रह लेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कई सारी धर्मशालाएं ऐसी मिलेंगी जहाँ पे दिन भर भक्ति भजन होता रहता है। स्पेशली जो लोग एजेड हैं, जिनकी एज हो चुकी है, उनको ऐसा माहौल बहुत अच्छा लगता है। और ये नहीं है कि धर्मशालाओं में जो रूम होते हैं वो ख़राब होते हैं। आश्रम में भी रूम बहुत अच्छा होता है, धर्मशाला में भी रूम बहुत अच्छा होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अगर आश्रम में, अगर आपको वही भक्ति भावना चाहिए तो आप आश्रम में बिल्कुल स्टे कीजिए। तो आपका, अगर आप किसी भी सीज़न में जा रहे हैं, आपका एक दिन का रहने का जो कॉस्ट आएगा वो 300 to 500 आएगा, और ये कॉस्ट है गेस्ट हाउस का, धर्मशाला का या फिर आश्रम का। होटल में अगर आप जा रहे हैं तो वही 500 आपका 700 800 बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत है और मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं आश्रम में रहना या फिर गेस्ट हाउस में रहना या धर्मशाला में रहना। तो इसलिए वहाँ पे होटल का भी रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो इस तरह से रहने के लिए सस्ती जगह 300 to 500 आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको अच्छी अच्छी जगह होटल मिल जाएंगे, सॉरी रूम्स मिल जाएंगे। मीन्स धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में नीट एंड क्लीन, तो आप वहाँ पे स्टे कर लीजिए। ये हो गया स्टे का, तो स्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर आते हैं खाने की बात पे। हरिद्वार तो पूरा है, आप नाम ही से समझ सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको हर जगह वहाँ मिलेगा, कम रेट में मिलेगा। आपको जो स्पेशल थाली होती है, जो होता है, जिसमें होती है चपातीज़ होती हैं, 2-3 चपातीज़ होती है, चावल होता है, पापड़, सलाद, सब्जी होती है, एक हरी सब्जी होती है, दाल होती है और पनीर की भी सब्जी होती है। तो ये सारी आपको 160 से लेके 180 तक में आपको एक स्पेशल थाली, जो एक पर्सन के लिए बिल्कुल इनफ होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो आपके एक टाइम के खाने का जो बिल आएगा वो भी 200 से मिनिमम ही आएगा, 200 से मैक्सिमम नहीं जाएगा। बाकी नाश्ते वगैरह का भी आपको बहुत ही सस्ता है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन वहाँ पे छोटे छोटे ठेले पे भी सब पूरी सब्जी लगाते हैं, छोले भटूरे लगाते हैं, तो वो भी आप खा सकते हैं कम रेट में, 20 रुपये 30 रुपये में। ऐसे आपका पेट भर सकता है नाश्ते में। बाकी खाने का तो हम बता ही चुके हैं। फिर वहाँ पे अगर आपको हरिद्वार जा रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस वहाँ की है हर की पौड़ी, जहाँ पे हर एक इंसान जाता है जो हरिद्वार जाता है। तो वहाँ पे जब आप जाइए तो आप कहीं भी, आप किसी भी जगह हैं, आप कैब मत हायर कीजिएगा। कैब हायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। इससे अच्छा होगा कि आप ऑटो वहाँ पे विक्रम चलती है, बड़ी ऑटो विक्रम, मोस्टली आपको वहाँ पे विक्रम ही दिखेगी। जो बड़ी ऑटो होती है उसे विक्रम बोलते हैं। तो आप विक्रम हायर कीजिए और आप वहाँ जाइए। बाकी आप हर की पौड़ी, आप 20 से 30 रुपए में आप अपने होटल से, आप अपने जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं अपने रूम से, आप हर की पौड़ी पहुँच जाएंगे। हर की पौड़ी जाते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है कि हर की पौड़ी जब आप जा रहे हैं तो आपको गंगा स्नान करना ही होगा। तो गंगा स्नान करने के लिए आप
अपने कपड़े ले जाइए, एक कपड़े आप एक्स्ट्रा में रख के ले जाइए, क्योंकि आपको स्नान के बाद वहाँ पे चेंज करना होगा। तो चेंजिंग रूम वहाँ मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, मेल तो आराम से चेंज कर सकते हैं कहीं भी, बट फीमेल के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको चेंजिंग रूम चाहिए। तो चेंजिंग रूम वहाँ पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जो गवर्नमेंट के साइड से है, तो आप उसका आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और गंगा आरती भी देखना मत भूलिएगा। गंगा आरती के लिए अगर आपको जाना है तो आपको बिल्कुल 5 बजे के पहले हर की पौड़ी पहुंच जाना है। कोई भी टाइम हो, कोई भी मंथ हो, आपको हर की पौड़ी पहुंच जाना है। और जब आप वहां चले जाते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सबसे पहले वहाँ लाइन में, मतलब आपको ऐसी जगह खड़ी होना है जहाँ से आपको गंगा आरती दिखे। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि चलो 6:45 से तो गंगा आरती स्टार्ट होती है, 6:30 से गंगा आरती स्टार्ट होती है, तो अगर हम 15 मिनट पहले पहुँच गए तो हम गंगा आरती देख लेंगे। देख तो लेंगे आप, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इतनी भीड़ होती है, आपको दूर से कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रोजेक्टर भी वहाँ लगा होता है, बट कोशिश कीजिएगा कि टाइम से पहुँचिए ताकि आप साक्षात, क्योंकि आप वहीं हैं तो आप सामने से गंगा आरती देखने की बात ही उम्दा है, सबसे अलग एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल आप एकदम 1-1.5 घंटे पहले ही चले जाइए और बाकी हरिद्वार एक्सप्लोर कीजिए, वहीं गंगा जी के पास बैठ जाइए। जब आरती स्टार्ट हो तो पूरी आरती देखिए, फिर उसके बाद फिर आपको जो भी हर की पौड़ी में घूमना हो वहाँ घूमिए। तो ये तो रहा हर की पौड़ी का। हाँ, और जब आप गंगा जी में जो दिया बाती होता है वो अगर करना ही होगा आपको, तो उसको ख़रीदने के लिए आप जब एंट्री कीजिएगा हर की पौड़ी में, तो ऊपर नहीं नीचे जितने देते हैं 15-20 रुपए में जो देते हैं आप उनसे ले लीजिएगा। क्योंकि ऊपर वही 15-20 रुपए का सामान, सब लोग ये सोचते हैं कि अरे यहाँ से कौन ढो के ले जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ले लेंगे, बट ऐसा नहीं है। ऊपर वही सेम सामान 30 रुपए का, 15 का नीचे मिल रहा है तो ऊपर 30 का मिलेगा, 20 का नीचे है तो ऊपर 40 मिलेगा। तो बढ़िया है भाई, आप थोड़ा सा उठा लो, क्योंकि वही चीज़ सेम चीज़ वही है। ये भी है कि साइज़ भी दोनों का सेम है, तो बढ़िया है, हम नीचे ही से ले लेंगे, थोड़ा हमें लेके चलना पड़ेगा और क्या। और अगर आप वहाँ गंगा जल लेने की सोच रहे हैं कि गंगा जल लेने के लिए आप कैसे ले आएंगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे से जो भी हम लोग उसको बोलते हैं, पता नहीं आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट हम लोग यहाँ पे उसे गैलन बोलते हैं। तो गैलन 15 रुपए का इतना छोटा सा स्टार्ट है, फिर 20 रुपए का, फिर 30 रुपए का, फिर बड़ा वाला भी। तो आपको गंगा जल आप वो गैलन वहाँ से परचेस कर लीजिए, फिर गंगा जी में से गंगा जल लेके फिर अपने साथ वो लेते आइए। तो इस तरह से ये हर की पौड़ी का हो गया। बाकी वहाँ पे सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, तो बहुत सारे मंदिर हैं, आपके लिए 2 दिन भी कम पड़ जाएगा पूरा मंदिर घूमने के लिए। मतलब आप जैसे ही निकलेंगे हर कदम पे आपको मंदिर दिखेगा। वहाँ ये हाल है, 10 कदम चलेंगे एक मंदिर, 10 कदम चलेंगे एक मंदिर। तो हर की पौड़ी सबसे मेन है, वहाँ चली जाइएगा। भारत माता का मंदिर है, वो भी बहुत सुंदर है, वहाँ भी आप बिल्कुल जाइएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो हरिद्वार के नियरेस्ट में है ऋषिकेश, वहाँ भी हो लीजिएगा, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। राम झूला, लक्ष्मण झूला वहाँ पे, त्रिवेणी घाट। तो इस तरह से आपका हरिद्वार का, आप हरिद्वार आराम से घूम सकते हैं। और बिल्कुल हरिद्वार घूमने के लिए पर पर्सन का जो कॉस्ट आएगा वो हम मिनिमम, मतलब आप अगर बहुत कम में घूमना चाहते हैं तो आप 500 में आप आराम से घूम लेंगे। मतलब पर पर्सन पर डे का ये चार्ज हम बता रहे हैं, जितना आपका खर्चा आएगा। बाकी तो आपके पास जितना बजट है आप वैसे प्लान कीजिए, बट मेरा बस एक रिकमेंडेशन है कि कैब मत हायर कीजिएगा, कि वहाँ पे विक्रम चलती है और वो भी रनिंग विक्रम में जाइए अगर आप कम लोग हैं। अगर सपोज़ आप लोग 6-7 लोग हैं तो फिर तो आप बुक ही कर लीजिएगा, या बुक भी नहीं कीजिएगा तो बोलिएगा कि भैया पर पर्सन बताओ, पर पर्सन के अकॉर्डिंग जाइएगा। वहाँ रिक्शा भी चलता है, विक्रम भी चलती है, ऑटो भी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा हरिद्वार का टूर बजट, मिनिमम आप कितने में घूमेंगे। और बिल्कुल जाइए, हरिद्वार एक ऐसी जगह है जो लाइफ में एक बार सबको जाना चाहिए। और हर की पौड़ी गंगा माता का दर्शन करना चाहिए, गंगा आरती ज़रूर देख लीजिएगा, वो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ये है, जब आप वहाँ जाएंगे तो हरिद्वार में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी हरिद्वार से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी बने रहिए इस चैनल पे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।